बहुत भाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली हैं। आपके अच्छे कर्म, जन्मों जन्मों के अच्छे कर्म किसी न किसी बहाने से आप सभी पर दरबार की विशेष कृपा है। ये कृपा लोग जन्मों जन्म भटकते हैं, जन्म जन्म भटकते हैं, तब कहीं जाके कृपा मिलती है। तीन चीज़ें हैं, दया, कृपा और करुणा, तीन शब्द हैं। इसमें कृपा बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे दया कहते, क्योंकि वही मिलेगा जो आप मांगोगे, क्योंकि आप बाबा और माँ के शिष्य हो। तो दया का अर्थ होता है कि जिस व्यक्ति के पास बुद्धि है, बुद्धि बल है, समझदारी भी है उसके पास, कैसे जीना है। पूरी सृष्टि में सबके साथ कैसे जीना है, चाहे वनस्पति जगत हो, चाहे पदार्थ जगत हो, चाहे जीव जगत हो, चाहे मनुष्यों का ज्ञान अवस्था का जगत हो, कैसे जीना है। अगर ये उसके पास है तो वो दया मांगता है। किस लिए? कि भौतिकता में जी रहा है, भौतिक साधन कम है, तो भौतिक साधन मांगता है वो। तो करुणा से, दया से आपको जो भौतिक साधन है वो मिलते हैं, उसे दया कहा जाता है कि दया करो प्रभु। तो समझो भौतिक साधन आप मांग रहे हो। तो गुरु क्या करता है? किसी भी क्षेत्र का गुरु हो, क्या करता है? आपको भौतिक संसाधन उपलब्ध करा देता है। इसे कहते हैं दया। और जब आप कृपा मांगते हो, कृपा चाहिए, तो कृपा का क्या अर्थ होता है? कि मेरे पास खाने पीने का, रोजी रोटी का जुगाड़ खूब है, लेकिन समझदारी कम है, ज्ञान कम है, ज्ञान नहीं है। कैसे 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त हुआ जाए, इसका ज्ञान नहीं है। कैसे समझदारी से पूरी सृष्टि में रहा जाए कि हम स्वयं सुखी हों और दूसरों को भी सुखी रख सकें, जब ये ज्ञान नहीं है तो मांगा जाता है तो कहते हैं गुरु कृपा चाहिए। तो भौतिक साधन तो खूब है, लेकिन कैसे उनका सदुपयोग किया जाए ये नहीं पता, तो उसके लिए कृपा मांगी जाती है। तो गुरु आपको कृपा उपलब्ध कराता है, ज्ञान के रूप में कैसे जीना है आपको ये उपलब्ध कराता है। इसे कहा गया कृपा। तभी कहते हैं गुरु कृपा केवलम। गुरु से भौतिक चीज़ें नहीं मांगी जाती, वो तो आपका पुरुषार्थ है, आपका पराक्रम है। अपने पुरुषार्थ से आप प्राप्त करते हो भौतिक संसाधन। तो लेकिन कृपा के लिए गुरु की शरण में जाना होता है, तो उसे कहते हैं कृपा। लेकिन जब दोनों ही आपके पास नहीं होते, ना भौतिक साधन और ना ही जीने की कला,
तो कहते हैं प्रभु करुणा बरसाओ मुझ पर। उसे करुणा कहा गया। जब दोनों ही प्राप्त करनी हो तो करुणा के लिए एक बड़ी करुण पुकार, कहते हैं ना, करुण पुकार से जो है अपने प्रभु को हम आंदोलित करते हैं अपने। तो उसे करुणा कहा गया जब गुरु दोनों चीज़ें प्रदान कर देता है एक साथ। तो शब्दों का भी अपना अपना महत्व है। शब्द अपने आप में मायने रखते हैं।